हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपन्यास के बारे में हम लोग जानेंगे कि उपन्यास का जन्म कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई, उपन्यास आया कहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट तथा न्यास अर्थात थाती। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो, उपन्यास कहलाता है। अगला पॉइंट है, सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया है। अगला पॉइंट है कि रॉल्फ फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख जो कि अंग्रेजी में है द नोवेल एज एन एपिक, उपन्यास महाकाव्य के रूप में उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया है। आगे देखते हैं, उपन्यास का मूल संबंध यथार्थ से माना गया है। यथार्थ यानी जो सत्य है, जो दिखाई देता है। ठीक है, और इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। विभिन्न आलोचकों ने इस यथार्थवादी आग्रह को उपन्यास का सामान्य कथा से भेदक तत्व माना है। नॉवेल को बांग्ला में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉवेल को बांग्ला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नॉवेल और मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवलकथा की संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, 4 भाषाएं दी गई हैं। चारों भाषाओं में क्या क्या बोला जाता है? बांग्ला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नॉवेल, मराठी में कादम्बरी, गुजराती में नवलकथा। आगे देखते हैं कि भारत में उपन्यास की विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है। ठीक है, पाश्चात्य साहित्य की देन है जिसका सबसे पहले प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा। अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्डिंग कृत जो टॉम जोन्स की तर्ज पर टेकचंद्र ठाकुर ने आला लेर घरेर दुलाल जो कि 1857 ईस्वी में यह उपन्यास रचा, जिसे कुछ विद्वान प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। दुर्गेश नंदिनी, ये उपन्यास से ध्यान रखिएगा, दुर्गेश नंदिनी 1865 ईस्वी की रचना कर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त बंकिम चंद्र भी अंग्रेजी उपन्यासकारों से अत्यधिक प्रभावित थे। 1873 ईस्वी में दुर्गेश नंदिनी हिंदी में अनुदित होकर आई। तत्पश्चात 1882 में लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ, जिसे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का गौरव प्राप्त है, और इसी परीक्षा गुरु को शुक्ल जी ने प्रथम उपन्यास माना है, और यह जो उपन्यास है नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों पर बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जो हम हिंदी में उपन्यास पढ़ते हैं उस पर बांग्ला और अंग्रेजी का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका, ध्यान दीजिएगा ये पत्रिका का नाम है, हरिश्चंद्र चंद्रिका में अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया है। किस चीज़ का प्रयोग किया है? उपन्यास पद का प्रयोग। अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का काल विभाजन स्थूल रूप से प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग तथा स्वातंत्र्योत्तर युग के रूप में किया गया है। ठीक है, क्योंकि उपन्यास बहुत सारे हैं तो उसको अध्ययन करने के लिए, जिससे हम अच्छे से अध्ययन कर पाएँ, पार्ट में डिवाइड करके और ध्यान भी रहे, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेमचंद पूर्व युग यानी प्रेमचंद के जन्म से पहले के जो उपन्यास हैं प्रेमचंद पूर्व युग में रखा गया है, और प्रेमचंद जब से जब तक थे प्रेमचंद युग में रखा गया, और प्रेमचंद के बाद जो प्रेमचंदोत्तर युग था उसमें रखे गए, और स्वातंत्र्योत्तर युग में रखे गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इनमें अधिकतर किनमें? प्रेमचंद पूर्व युग में अधिकतर यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया था। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास, और मोस्ट है, इसको स्टार लगा लीजिए, ध्यान रखिएगा।
3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। कौन कौन? सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास, मनोरंजन परक में आ जाएगा तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग रचनाकार हैं, हम आगे आप लोगों को बताएंगे। और तीसरा है ऐतिहासिक उपन्यास। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि पूछ सकता है कि प्रेमचंद पूर्व युग में कितने प्रकार के उपन्यास लिखे गए, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, आइए आगे देखते हैं प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास हैं देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त की है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे पहला उपन्यास माना है, हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और ये देवरानी जेठानी की कहानी लिखी गई थी 1870 ईस्वी में पंडित गौरीदत्त द्वारा। भाग्यवती की बात करें तो भाग्यवती डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने इसको प्रथम उपन्यास माना है, जो श्रद्धाराम फिलौरी द्वारा 1877 में लिखी गई है। और परीक्षा गुरु जो है 1882 की रचना है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है और शुक्ल जी ने इसे प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। आगे देखते हैं प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यासकार और इधर दिया गया है उपन्यास। पंडित गौरीदत्त, जिनका समय 1836 से 1906, इन्होंने लिखा है देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में। ठीक है, 1870 ईस्वी में। और ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय लिखे हैं बामा शिक्षक 1872 ईस्वी में। श्रद्धाराम फुल्लौरी, जिनका समय 1837 से 1881, इन्होंने लिखा 1877 में भाग्यवती। लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है परीक्षा गुरु, और इसी परीक्षा गुरु को शुक्ल जी ने अब पहला उपन्यास माना है। ठीक है, 1882 की रचना है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में, मृत्यु 1914 में, और इन्होंने 4 उपन्यास लिखे हैं। कौन कौन? रहस्य कथा 1879 में, नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, और तीसरा है 100 अजान 100 जान 1892 में, चौथा है सद्भाव का अभाव, जो कि अधूरा उपन्यास है। तो इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास अधूरा है। ठीक है, तो यही रही आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही एक छोटे से टॉपिक यानी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसी क्लास आप लोगों को और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।